ओम शांति। हर एक मनुष्य मात्र इतना सक्षम है कि वो क्या सोचे क्या ना सोचे, ये उसके अपने हाथ में है। बाकी वो किसके प्रभाव में है, ये बहुत फर्क पड़ता है। अगर वो मन मत और पर मत के प्रभाव में है तो वो वैसा ही सोचेगा जैसे रावण आज सोचो आ रहा है सबको। चारों दिशाओं में रावण का प्रभाव है। और अगर आप चाहें कि आप अच्छा सोचें तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं सोच सकते। आपके पास बाबा के महावाक्य हैं, इतना मटेरियल है, वैरायटी वक्र है, सब यूज करो। अब यूज करेंगे तो बुद्धि ऐसी शक्तिशाली बनेगी। अगर यूज ही नहीं किया तो शक्ति भी कहां से आएगी। अब हम सोचे हम याद की यात्रा में बैठ गए हैं, हो गई याद की यात्रा। बैठ जाना याद की यात्रा नहीं, ये एक पहला स्टेप है। उसके बाद प्रोसेस आता है कि आपकी बुद्धि में क्या चलता है। अब रात को आप कुछ ऐसा सोच के सोए हैं, सुबह उठेंगे उसी सोच के साथ उठेंगे ना। तो आप बताओ, तो जो रात को चल रहा था वही सुबह चल रहा है, तो नया क्या हुआ? सिर्फ बीच में आपने 5-6 घंटे नींद कर ली, उसके बाद का प्रोसेस तो नया शुरू होना चाहिए। पर वो होगा तब ना जब रात को भी खाली करके सोएंगे। जब रात को मन बुद्धि बिल्कुल खाली करके बाबा को सब सौंप के अपनी गलती रियलाइज करके और क्षमा मांग के आगे बढ़ेंगे तो ही तो सुबह ताजा तरोताजा होकर अच्छा सोच पाएंगे। वरना जो रात में छोड़ा है वही सुबह उठाएंगे। ऐसा ही होता है। अब रूढ़ करने के लिए वो मटेरियल याद ही नहीं आएगा जो आज बाबा ने मुरली में सुनाया। चिंतन ही नहीं आएगा, क्योंकि रात को हम चिंतन करके सोए ही नहीं, बाबा के साथ बैठे ही नहीं, रूढ़ियान की ही नहीं, जो सुबह फिर से रूढ़ियान शुरू हो जाए। इसे कहते हैं अव्यक्त महावाक्य पढ़कर सोएं, योग करके सोएं, चिंतन अच्छा लेकर सोएं तो सुबह भी अच्छी हो जाए। जो लेकर सोएंगे वही लेकर उठेंगे। खाली करके सोएंगे तो सुबह आपको याद भी आ जाएगा कि आज बाबा ने क्या कहा था, क्योंकि खाली होगा तो परमात्मा महावाक्य इमर्ज होंगे, शक्ति मिलेगी, याद किया था आज आपने, तो आपकी बुद्धि मन बुद्धि वहीं जाएगी। और मुरली का कोई एक भी पॉइंट याद आ गया, उस पर आप मनन चिंतन कर सकते हो। जितना आप चिंतन करोगे तो वही परिवर्तन होता है। कोई भी चीज अच्छी है बुरी है, जब तक आपने विचार ही नहीं किया तो त्यागोगे कैसे? वैसे तो सारी चीजें अच्छी हैं, हर चीज है अपना बेनिफिट शेयर वो दिखाते रहते हैं। बेनिफिट इससे ये बेनिफिट है, इससे ये बेनिफिट है। हर कोई चीज, पत्थर भी खा लोगे उसमें भी कहीं बेनिफिट होंगे नहीं? कहेंगे इसके अंदर पोटाशियम भी है, इसके अंदर मैग्नीशियम भी है, खाओ तो खिला देंगे। हर एक तत्व के अंदर कोई ना कोई चीजें तो है ही है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अब कहेंगे इसको खाओ इसमें प्रोटीन बहुत है, इसको खाओ इसमें कैल्शियम बहुत है, इसको तो पूरा ही चबा जाओ, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, फैट तो बिल्कुल नहीं है, खा जाओ मोटापा नहीं आता, एनर्जी मिलेगी। तो ऐसी तामसिक चीजें खा के बुद्धि कैसी होगी? तामसिक ही होगी ना। अब फिर कहेंगे हमारे अंदर ऐसे ऐसे संकल्प क्यों आते हैं? तो जैसा भाव वैसी भावना, वैसा चरित्र वैसा चिंतन, और वही बनना है। फिर कोई लाख कोशिश करे कि मैं ऐसा ना सोचूं, मैं ऐसा ना सोचूं, वही सोचेगा जो उसके अंदर चलता रहता है। अब हम रोज सुबह सुबह बाबा के महावाक्य सुनते हैं, पर बैठेंगे तब जब हमारी पुस्तक खाली होगी व्यर्थ से, तब उस पर छप जाएगा सब, फिर वो रिवाइज करते रहोगे आप। कोई भी नया सब्जेक्ट लिखना है या कुछ लिखना है तो खाली पेज पे ही लिख रहे हो, भरे पे लिखे जाओगे नहीं। उस पर लिखा हुआ डायरी पे उसी के ऊपर लिख जाओ, तो ना पिछला पढ़ा जा सकता है ना अगला पढ़ा जा सकता है। उसी के ऊपर अक्षर पे अक्षर लिखते जाओ, नहीं पढ़ा जा सकता ना। प्लेन होना चाहिए, खाली होना चाहिए। तो बुद्धि हमारी खाली होनी चाहिए, उसमें कुछ भी ऐसा माया का, मन मत का, पर मत का कोई भी मटेरियल नहीं होना चाहिए। तब जाके परमात्मा महावाक्य लिखे जाते हैं और फिर आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो। समझे? सिंपल सी कहानी है पर डिफिकल्ट है, क्योंकि इस पे हमने विचार ही नहीं किया कभी। विचार करें तो समझ में आए ना। तो विचार करो क्या सही है क्या गलत है। बाबा ने सब कुछ खोल के सामने रखा, कभी ये नहीं कहा कि मैं सही कह रहा हूं, कहा तुम विचार करो क्या मैं सही कह रहा हूं। तो आपकी बुद्धि तो जानती थी माया ने आपके साथ क्या किया है, रावण ने आपके साथ क्या किया है, तो आपको पता पड़ा कि रावण तो मुझे दुख दे रहा है, उसने तो मुझे तकलीफ दी है,
बाबा ने आपके मुख में कोई शब्द डाले नहीं है, आपकी बुद्धि को दिखाया है क्या गलत क्या सही। बाकी आप विचार करो, आपको सब समझ आ जाएगी ना। क्या खा के क्या होता है, क्या पा के क्या होता है, तो विचार करो, खुद से विचार करो, किसी और के विचारों पर विचार नहीं करना। इसलिए परमात्मा मुरली जो होती है उसके ऊपर चिंतन जरूर करो कि बाबा क्या कहते हैं। ओके जी, तो विचार सागर मंथन करना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।